गजल की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि अहरम हवन्नक बना उसकी हंसी सुन रहा था। तुम बेवकूफ हो अहरम, बहुत बड़े बेवकूफ। गजल हंसते हंसते कहने लगी। क्या मतलब? ऐसा क्या कह दिया मैंने? समटाइम्स लगता है कि अजीब सी होती जा रही हो तुम। अहरम को बुरा लगा था। मैं तुम्हें अबरम के बेटे का बता रहा हूँ और तुम हंस रही हो। वही बेटा जो मावा को ममा कहता है। गजल के लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। तो अहरम ने अबरू उचकाए थे, जबकि गजल उसके करीब जाकर बैठ गई। अली अबरम और मावा का बेटा है अहरम, इतने भी बेवकूफ मत बनो। गजल मुस्कुराती आंखों से उसे देखती कह रही थी, जबकि अहरम को लगा कि वह अब मजीद सांस नहीं ले पाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक तो ये गजल कुछ भी कहती रहती है। एक बच्चा अपनी मम्मा के अलावा किसी और औरत को मम्मा क्यों बुलाएगा? वो भी छोटा सा बच्चा। तो तुम झूठ बोल रही हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी और दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था, जबकि गजल अपना दूसरा पत्ता फेंकने के लिए कुर्सी की पुष्ट से आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर बैठ गई, जैसे अहरम की हालत उसे सुकून दे रही हो। अबरम के बेड पर मावा की खुशबू बिखरी पड़ी है अहरम, और अली उन्हीं लम्हों की मोहब्बत का नतीजा है। महसूस करने की कोशिश करो। महसूस करोगे तो तुम्हें क्लू मिलेगा ना कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठाकर। अहरम अपना सीना मसलने लगा, जैसे दिल बाहर आने को बेताब हो रहा था। आंखें बंद करके एक अजनबी लड़की पर एतबार करना, अपना बैंक बैलेंस उसके नाम करना, अहरम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करता है? गज़ल आगे पीछे अपने पत्ते फेंक रही थी। आज भी वो और अबरम साथ हैं। उसकी मज़ीद करीब हुई थी वो, और तुम मावा मावा करते रहते हो, उसके साथ फेयर हो। और मैं आज तक तुम में कहीं नहीं हूँ अहरम। मावा ऐसी नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत, वो कह रहा था, लेकिन दिल अंदर से डूब रहा था। वो मावा को बिना देखे मोहब्बत करने लगा था। कैसे उसका रब उससे सारी खुशियाँ छीन सकता है? यही तो उसकी सबसे बड़ी खुशी रही है हमेशा। और वही लम्हा था जब गजल ने उसके लबों पर अपने हाथ रखकर उसे खामोश कराया। खामोश अहरम, मुझे महसूस करो। तुम्हारी बीवी चीट कर रही है तुम्हें, लेकिन मैं हूं ना अहरम। मैं सालों से यही हूँ। आंखें मूंद कर अहरम के चेहरे और उसकी गर्दन और कंधे तक वो अपना हाथ फेरने लगी। वो मजीद उसके करीब हुई। मैं सकून हूँ अहरम, तुम्हारा सकून। मैं वही मोहब्बत हूँ जो तुम्हारे लिए है, जिसके तुम हकदार हो। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो अहरम को अपने वजूद के पेचो खम महसूस करवा रही थी। फील में अहरम, मैं सकून हूँ तुम्हारा। वो झुकी सरगोशी कर रही थी। अचानक किसी ख्याल के तहत अहरम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गजल लब भींचे उसे घूर रही थी। मावा का वजूद, उसका एहसास उसे अपने हिसार में ले रहा था। वो रुक गया था, वो अब रुक चुका था। वो अपनी कनपटी सहलाने लगा। अहरम, गजल उसके करीब आने लगी फिर से। जब अहरम मजीद दूर हुआ था, स्टॉप इट गजल, जस्ट शट अप, वहीं रुको। मावा बीवी है मेरी। तुम्हारे बहकावे में आकर मैं अपनी बीवी को चीट नहीं कर सकता। गेट आउट ऑफ हियर। उसके लहजे में गुस्से की झलक थी, जबकि गजल दांत पीसती उसे घूर रही थी। जो अपनी सी कोशिश करता इधर उधर हाथ रखता पीछे हट रहा था। अहरम प्लीज। वो फिर से अपनी कोशिश करने लगी। जब अहरम इस बार चिल्लाया था, गेट लॉस्ट। लब भींचे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, जबकि गजल गुस्से से पैर पटकती वहां से चली गई। जबकि अहरम अपने कुछ देर पहले की हालत पर शर्मिंदा होता अपनी कनपटी सहलाने लगा। तो तुम शीन हो? गजल अबरूज खाकर उसे देख रही थी, जबकि वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी गजल को सवालिया नजरों से देख रही थी। जी मेम साहब। अबरम ने एड्रेस दिया है तुम्हारा। सुना है मावा तुम्हारी बस्ती की है। अपने बालों को झटका देती वो पूछने लगी। शीन लब भींचे सर असबात में हिला गई। सुना है मावा को पूरी बस्ती में बदनाम करने वाली तुम हो। गजल तंजिया अंदाज में उसे देखती कह रही थी। क्यों मिलना चाह रही थी आप अपुन से? शीन उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी। मावा को कत्ल करो, ये चाहती हूँ मैं तुमसे। शीन की आंखें हैरत से फैली थी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मावा बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए मावा? गजल बैग से पैसे निकाल कर उसके सामने रख चुकी थी। बस इतना करना है कि मावा को कत्ल करना है, और नाम अबरम नौफल शाह का लेना है, क्योंकि ये ऑर्डर अबरम की तरफ से है। वो खुद नहीं आना चाह रहा था तो मुझे भेज दिया तुम्हारे पास। क्यों मारना चाहती हो मावा को तुम? क्यों मारना चाहती हो तुम मावा को? शीन पैसों को अपने हाथ में देखती पूछने लगी।
یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، بس ماوا کو قتل کر دو، جاؤ اب۔ غزل اپنی بات کہہ کر گلاسز آنکھوں پر چڑھائے گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، جبکہ شین ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل آئی تھی۔ ماوا کی موت احرم کو میرا کر دے گی، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ماوا ابھی ابھی آفس سے گھر آئی تھی، اپنا ڈریس چینج کر کے وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر آئی، جب ارم کو بے چینی سے کمرے میں آتے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ ارے ارم، تم کہاں تھے؟ ماوا نے اس کے قریب آتے اس کا بازو تھاما۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے چہرے کو ہاتھ کی پشت سے چھوتی وہ پوچھ رہی تھی، جب احرم نے جھٹکے سے خود کو اس سے دور کر کے پیچھے کیا۔ "I'm fine." ماوا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "کیا ہوا ہے احرم؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟" جبکہ وہ ماوا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے نظریں چرا گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ گنہگار ہے اپنی بیوی کا۔ "مجھے شاور لینا ہے." وہ تیزی سے ہاتھ بڑھا کر واش روم کی طرف جانے لگا، جب ماوا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ "میں ہیلپ کر دیتی ہوں." "نہیں." وہ پھر سے ماوا کا ہاتھ جھٹک چکا تھا، جبکہ ماوا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "میں تمہارے کپڑے تیار کر کے رکھتی ہوں، ایک آفیشیل فنکشن میں جانا ہے." "کیوں؟ ابرم کے ساتھ نہیں گئی؟" احرم واش روم کے پاس رکا۔ "میرے ہسبینڈ تم ہو." ماوا اس کے چہرے پر پھیلی بے چینی کو دیکھتی نرمی سے بولی تھی، جبکہ وہ واش روم میں جا کر دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گھٹن کا احساس جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لمحے پھر سے اسے محسوس ہو رہے تھے جب وہ اس بہکاوے میں بہکنے لگا تھا۔ بے چینی بڑھتی گئی، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آگے بڑھ کے اس نے شاور آن کیا تھا اور وہیں شاور کے نیچے کھڑا رو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے مسل کر وہ اپنے لبوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار اپنے چہرے اور گردن کو رگڑنے لگا۔ "میں گنہگار ہوں، میں اپنی بیوی کا گنہگار ہوں." اپنے گیلے ہوتے بال مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا، بار بار اپنا ماتھا پیٹتا۔ روتے ہوئے وہ پھر سے اپنے لب رگڑنے لگا۔ "مجھے پاک کر دے میرے رب، مجھے گناہ گار ہونے سے بچا لے اے اللہ، میں گناہ گار ہوں اپنی بیوی کا." بلک بلک کر روتا وہ وہیں شاور کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بار بار ماوا کو خود سے دور کرتا۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ اب کمرے میں کوئی نہیں تھا، جب انس کمرے میں گول چکر لگا کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی زیرک آنکھوں سے وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور پھر جھک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز چیک کرنے لگا، جب ایک دراز میں اسے جیولری باکس نظر آئے اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی۔ وہ جلدی جیولری باکس چیک کرنے لگا جو مکمل خالی تھے۔ "کدھر رکھے ہیں؟" لب بھینچتے بڑبڑاتا وہ پیسے اپنی جیب میں رکھتا دوسرے دراز کو چیک کرنے لگا، لیکن وہاں بھی اسے ایسا کچھ نہیں ملا جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا۔ اب اس کی نظریں وارڈروب پر تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہینگ کیے ہوئے کپڑوں کے بیچ اسے سیف نظر آیا۔ ہینڈل کھینچنے پر انس اسے کھولنے میں ناکام ہی ہوا تھا۔ "یہ کیا ہے؟ پاسورڈ اب کیا ہے پاسورڈ؟" وہ ان بٹنز کو غور سے دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا، جب آہٹ پر وہ تیزی سے وارڈروب بند کر کے مڑا۔ دروازہ کھول کر اندر آتی سمیرا ٹھٹک کر مسکرائی۔ "ارے انس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا." وہ سر کھجاتا ادھر ادھر دیکھتا کہنے لگا، جبکہ سمیرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ "کیا کام تھا مجھ سے؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے بیٹا؟" "ہاں، میرے کو بھوک لگی تھی، مجھے کھانا چاہیے." وہ جلدی سے کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ "ارے کیا کھائے گا میرا انس؟" سمیرا مسکراتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ "میں یہ پیسے رکھ دوں پھر چلتے ہیں." انس کی جیسے آنکھیں ہی چمکنے لگی تھیں۔ وہ اپنی ماں کی گردش کرتی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا جو پاسورڈ انٹر کر رہی تھی۔ سیف کھلنے پر اس کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا۔ اتنے سارے پیسے اور جیولری دیکھ کر اس کے منہ میں ہی پانی آ گیا تھا۔ جب تک سمیرا وارڈروب بند کر کے مڑی وہ سنبھل چکا تھا۔ "چلو کچھ کھاتے ہیں ماں بیٹا مل کر." اسے بازو کے گھیرے میں لے کر سمیرا اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی، جبکہ انس بھی مسکراتا ان کے ساتھ آگے بڑھا اور پھر اپنے دماغ میں پلان بنا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ "ماوا!" اس نے حیرت سے موبائل کو اپنے کان سے الگ کر کے دیکھا، وہ جو کب سے تیار بیٹھی احرم کے شاور لینے کی منتظر تھی جب شین کی کال آئی تھی اسے۔ "شین، یہ تم ہو؟" وہ اب بھی حیران تھی کہ شین تو ناراض تھی اس سے، تو یوں اچانک سے کال۔ "ہاں، شین ہی ہے اپن۔ سن، میری بات دھیان سے سن۔ ویسے تو مجھے تیرے پاس آنا چاہیے تھا، پر کیا ہے کہ یہ خطرہ مہنگا پڑ سکتا اپن کو۔ شین ادھر ادھر دیکھتی بے حد دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ماوا حیرانی سے اسے سننے لگی۔ "کیا ہوا ہے شین؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ تو میری بات غور سے سن۔
वो हीरो है ना, वो तो हीरो कम विलन ज़्यादा लगता है अपुन को। अब्रम कमीने की बात कर रही है अपुन, वो मेरे को रोकड़ा दिया है तेरे को ऊपर पहुंचाने के लिए। शीन की बात पर हैरान होने की बजाय उसने गहरा सांस लिया। बेड की पुष्ट पर टेक लगाकर उसने हंकारा भरा। तेरे को हैरानी नहीं हुई? अपन का दिल नहीं मान रहा तेरे को मारने का। तभी तुझे फ़ोन किया। तो अपनी लाइफ में खुश है मावा? मस्त बंदा तेरा नसीब बना है, एकदम हीरो टाइप, टिप टॉप। बस तू ध्यान रख उस कमीने अब्रम से। वो इधर उधर देखती दांत पीसती कह रही थी, जबकि मावा अपनी कनपटी सहलाने लगी। तुम भी अपना ध्यान रखो शीन, एंड थैंक यू सो मच। और शीन, वो कुछ कहते कहते रुकी। हाँ बोल जल्दी। शीन ने फिर से इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो सब जो भी हुआ। शीन की आंखें भीगी थी। चेहरे के आधे हिस्से पर मौजूद उस दाग को उसने अपने हाथ से छुआ था और फिर सर झटक गई थी। ध्यान रखी तो अपना कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, जबकि मावा मोबाइल साइड पर रखकर सामने दीवार को घूर रही थी। अब उसके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे मारने के लिए मेरे ही इलाके से मेरी ही दोस्त को चुनोगे? नाइस, वेरी नाइस। अपने भाई से दूर रखने के लिए तुमने मेरे लिए मौत को चुना। बाजी पलटेगी और बहुत दिल फरेब अंदाज में पलटेगी। अब्रम नौफल शाह। वो जेरे लब अब मुस्कुरा रही थी। अरे अब्रम, आपकी वाइफ नज़र नहीं आ रही? अमेरिका से आने के बाद मैं इस फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मावा से मिलूंगी इतने साल बाद। जूनिया जो पहले अपने शोहर हम्माद रहमानी के साथ मावा और अब्रम से मिल चुकी थी, अब भी उससे मिलने के लिए खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि हम्माद ने लब भींचे अपनी बीवी को कड़ी नज़र से देखा था, जबकि वो हैरत से कंधे उचका गई। अब्रम की नज़र सामने बैठी अब्रम की नज़र सामने उठी और फिर पलटना भूल गई। दिल की रफ्तार मध्यम हुई थी, जैसे ब्लैक कलर की साड़ी में मलबूस अहरम का हाथ थामे वो मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। अरे मावा! जूनिया की नज़र जैसे ही उसकी तरफ उठी तो तेज़ी से मावा की तरफ बढ़ी थी। अरे मावा, मैं अभी अभी अब्रम से पूछ रही थी तुम्हारा, कितने सालों बाद मिल रही हूँ मैं तुम्हें। मावा ने चौंक कर अहरम को देखा। उसे डर भी था कि अभी वो कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दे। मिसेस जूनिया, कैसी हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलकर। मावा भी मुस्कुराकर उसका हाल पूछने लगी। जूनिया की नज़र अहरम पर पड़ी। मिस्टर अहरम, कैसे हैं आप? मावा, तुम अहरम के साथ आई हो? तुम तो। मावा ने लब भींचे अहरम की तरफ देखा। दिल की धड़कनें तेज हुई थी, क्योंकि मिस्टर अहरम हस्बैंड है इनके। हम्माद ने तेजी से आगे बढ़कर जूनिया का बाजू थाम कर उसे आंखों से इशारा करके चुप रहने को कहा, जबकि जूनिया हैरत से मावा को देखने लगी और वो मुस्कुराने की कोशिश करती नजरें चुरा गई थी। वेलकम वेलकम मिस्टर अहरम। अबरार बुरहानुद्दीन वहीं आ गए। अहरम का हाथ थामकर खुश दिली से बोले थे, थैंक यू। अहरम भी मुस्कुरा दिया। वेलकम मिस्टर अहरम, आप दोनों का ही इंतज़ार था। वो अब मावा को देख रहे थे, जबकि मावा मुस्कुरा दी थी, थैंक यू, और साथ ही नज़र फासले पर खड़े अब्रम पर पड़ी, जो पैंट पॉकेट्स में हाथ डाले उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। उस अब्रुम ने अपन को रोकड़ा दिए तुझे मारने के लिए। उसे शीन की बात याद आई। नजरें चुराई। अहरम की कलाई पर उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई थी। क्या हुआ मावा? अहरम हैरत से पूछने लगा, जबकि वो संभलती अपने हाथ की गिरफ्त उसकी कलाई पर कम कर गई। कुछ नहीं अहरम। गुड इवनिंग अहरम। अपने हाथ की पुश्त उसके सीने पर फेरती गजल मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देख रही थी। अहरम उससे फासला लेकर पीछे हुआ, जबकि मावा ने नागवारी से गजल को देखा था, जिसे अपनी इज्जत का ख्याल शायद कभी छू कर भी ना गुजरा हो। जबकि गजल की मुस्कुराती नजरें अब मावा पर थीं, तभी उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी की, यू आर लकी मावा, जो हर लम्हा तुम इन लबों को छूती हो। मावा ने लब भींचे उसे देखा। टेस्ट अच्छा है अरहम का, आंख विंक करके कहती वो आगे बढ़ी थी, जबकि मावा ने अजीब नज़रों से अहरम को देखा था, जो अपनी कनपटी सहलाता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। नज़रें फिर से गज़ल पर गई थीं, जो अब किसी से बात कर रही थी, और फिर अब्रम को देखा, जो अपनी कनपटी सहलाता हम्माद से कोई बात कर रहा था। फिर सर झटक कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। पार्टी अपने अरूज पर थी। मावा साइड पर खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक ले रही थी। उसकी नज़रें गज़ल पर थीं, जो बेबाक नज़रों से अहरम को देख रही थी। उसे गज़ल की कुछ देर पहले कही गई बात याद आई। सर झटक के उसने गहरा सांस लिया था। अपने करीब अब्रम पर नज़र पड़ते ही अब उसके लब भींच गए। यू आर लुकिंग स्टनिंग।
गंभीर लहजे में कहता वो मावा को सरता पाँव देख रहा था, जबकि मावा ने रुख फेर कर ग्लास टेबल पर रखा। जाने के लिए उसने कदम बढ़ाए ही थे जब अब्रम उसके सामने आया था फिर से। मेहमानों के बीच से यह जगह थोड़ी हट कर थी, तभी कोई मुतवज्जो ना था। क्या मसला है? रास्ता क्यों रोका है मेरा? मावा ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था, जबकि वो नज़र भर के मावा को देखने लगा। आई एम मिसिंग योर दैट इनोसेंट टोन मावी। मावा के माथे पर बेशुमार बल आए थे। जस्ट शट अप अब्रम नौफल शाह, उसकी आंखों में देखती वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली थी। वो मासूम सी मावा मर चुकी है, अपनी टोन समेत। उसकी स्पाट आंखों में नमी नुमाया हुई, जिसे अब्रम ने चौंक कर देखा। और वो अब्रम जिससे तुम इश्क करती हो, वो हर लम्हे मर रहा है अपनी मावा के लिए। अब्रम की बोझल आवाज़ थी। मावा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। बहुत जल्द मर भी जाओगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं मावा? अब्रम का लहजा अजीब सा हुआ, दिल पर भारी बोझ सा था। उस फंक्शन में काश मावा आज के दिन उसका हाथ थाम कर खड़ी होती। कितना खूबसूरत और मुकम्मल लगता ना सब। बहुत चाहती हूँ मैं ये सब। उसने दांत पीसे थे, जबकि वो सर झटक कर जेरे लब मुस्कुरा दिया। तो तुम मार देना मौका मिलते ही। मावा ने उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखों से लब भींचते नजरें चुराई और आगे बढ़ी थी। बहुत जल्द आमने सामने होंगे हम अब्रम नौफल शाह। अब्रम बिना मुड़े उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था, जबकि मावा की नज़रें अहरम को ढूंढने लगी, जो कहीं नहीं था। गज़ल भी कहीं नहीं थी। वेटर अब्रम के करीब आ रहा था तो मावा से नज़र हटाकर वो वेटर की तरफ मुतवज्जो हुआ। अहरम, मुझे अपनी बाहों में भर लो। नशे से चूर लहजे में वो अहरम के करीब तर थी, जबकि अहरम लब भींचे उसे खुद से दूर धक्का दे चुका था। गज़ल, स्टॉप दिस नॉनसेंस, वो ज़ोर से चिल्लाया था, जबकि गज़ल खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी। क्यों क्यों अहरम, क्यों मेरी तड़प नज़र नहीं आती तुम्हें? देखो तो मैं तड़प रही हूँ तुम में जज्ब होने को। होटल के कॉरिडोर में बने कमरों में से एक कमरे में वो वेटर के ज़रिए उसे बुलवा चुकी थी। सर, आपको मैम ने बुलाया है। अहरम ये सोच कर आया था कि शायद मावा होगी, लेकिन यहाँ गज़ल को पाकर वो सटपटा कर जाने लगा था। जब गज़ल नशे में चूर उसकी बाहों में आई थी। मावा की तलब तो बुझा लेते हो, मेरी नहीं। मैं प्यासी हूँ, प्लीज़ मुझे समेट लो। अहरम को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था खुद को बचाने का। गज़ल उस पर हावी हो रही थी। मुझे महसूस करो अहरम, मैं मावा से ज़्यादा हसीन हूँ। गज़ल, तुम्हारे बहकावे में मैं अब कभी नहीं आऊँगा। बेहतर है दूर रहो मुझसे। अहरम अपने हवासों पर काबू पाता खुद को उसकी दस्तरस से बाहर करने के जतन कर रहा था, जब धार से दरवाज़ा खुला था और गज़ल के बिखरे वजूद को अब्रम ने खश्मी निगाहों से देखा। क्या गलती कर रही हो तुम अहरम के पास? गज़ल अपने बिखरे ड्रेस को संभालती बौखला गई। कहा था ना कि अहरम से दूर रहोगी तुम, कहा था ना। क्या कर रही थी तुम यहाँ? वो फिर से धाड़ा था। ये तुम अहरम से पूछो, जो मुझसे कुछ लम्हे मांग रहा था। गज़ल ने काया पलटने की कोशिश की थी। शट अप यू लॉयर, अहरम अपनी शर्ट के बटन बंद करता चिल्लाया था, जबकि अब्रम ने आगे बढ़कर गज़ल के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। अहरम के काबिल नहीं हो तुम। बेहतर यही है कि मेरे भाई से फासला रखो। वो गुर्राया था, जबकि गज़ल दर्द से कराही थी। झटके से उसे छोड़ता वो अहरम का हाथ थामकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। तो तुम भी अहरम की बीवी से फासला रखो, गज़ल ने जिस तेजी से कहा था, उसी तेजी से अब्रम झटके से मुड़कर उसे घूरने लगा। अहरम को पता है कि उसके अंधेपन का फायदा तुम और उसकी बीवी मावा तुम्हारे बेड पर उठाते हो। और लम्हा लगा था जब अब्रम ने गज़ल को थप्पड़ मारकर चुप कराया था, उसकी गर्दन दबोच कर उसे दीवार से पिन करता। वो गज़ल की आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखों से देखने लगा। अपनी बकवास उतनी ही करो जितना तुम में सहने की हिम्मत हो गज़ल बीबी। अगर मैंने तुम्हारी बकवास को पूरे मीडिया में लीक कर दिया ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स अपनी इज्जत का जनाजा कंधे पर उठाते तुम्हें छोड़ जाएंगे। ब्लडी बिच। अब्रम अहरम की आवाज़ पर वो गज़ल को छोड़ता पीछे हुआ था और उसे वार्निंग वाले अंदाज में देखता वो मुड़कर अहरम को देखने लगा, जिसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। सर झटक कर लब भींचते वो अहरम को लेकर बाहर निकला। अहरम के आगे पीछे क्यों घूमती हो तुम आजकल? तुम्हारी हरकतों से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे मजबूर मत करो कहीं अहरम को भी वाकिफ़ कराऊं। अहरम मेरा भाई है मेरा वो। दूर रहोगी तुम मुझसे। सिर्फ दोस्त हो तुम हमारी, बस। आशिर के जैसे न जाने कितनी अय्याशियों का सामान बनकर तुम अहरम के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। अब याद रखना, मैं अहरम नहीं हूँ, ये अब्रम हूँ।
اور میری نظر بہت تیز ہے۔ ابرم کے کہے گئے الفاظ اسے آگے پیچھے یاد آ رہے تھے اور وہ لب بھینچتی اپنی ٹھوڑی کو سہلا رہی تھی۔ سالوں سے تم نے مجھے احرم کے قریب نہیں جانے دیا ابرم، اب بدلہ لوں گی میں تم سے، ہر بدلہ لوں گی، اور احرم صرف میرا ہوگا۔ اس کی آنکھیں کسی زخمی شیرنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ بابا I'm hungry۔ صبح اٹھتے ہی علی ابرم کے گلے لگا کہنے لگا I'm missing my mom۔ مما یہاں کیوں نہیں سوتی ہمارے پاس؟ ابرم نے اس کے بکھرے بال مزید پھیلائے تھے۔ میرا بچہ، میرا پرنس، آپ یوں کرو جا کر فریش ہو جاؤ، میں کچن میں اپنے بیٹے کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کرتا ہوں۔ اس کا دھیان دوسری جانب کرتے ہوئے وہ کہتا اسے بیڈ سے اتارنے لگا۔ مم کے ساتھ بھی یس آف کورس مائی سن۔ علی خوشی خوشی واش روم کی طرف بڑھنے لگا جبکہ ابرم گہرا سانس لیتا کمرے سے باہر نکلا۔ رات کی غزل کی اس حرکت نے ابرم کو کافی غصہ دلا دیا تھا۔ جس طرح سے اس نے پہلی بار غزل کی آنکھوں میں احرم کے لیے وہ احساس دیکھا تھا، تب پہلی وارننگ اسے دیتا۔ وہ غزل کو اس کا مقام یاد دلا چکا تھا اور وہ مسکرا کر پیچھے بھی ہٹ گئی تھی۔ تم جو عاشر نامی بندے سے پریگننٹ ہو کر میرے پاس آئی تھی ہیلپ کے لیے، شاید بھول گئی ہو غزل، شاید بھول گئی ہو غزل، تو یاد دلا دوں، اور ساتھ یہ بھی نوٹ کروا دیتا ہوں کہ احرم میرا بھائی ہے۔ تم دوست ہو سکتی ہو لیکن میرے بھائی سے کوئی رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں ہو، سو اسٹے اوے۔ لیکن اس کی پیٹھ پیچھے وہ اب بھی احرم کے پیچھے پڑی تھی۔ ماوا پر نظر پڑی جو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی تو سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھا۔ بات کرنی ہے تم سے۔ ماوا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں کرنی۔ علی کہاں ہے؟ وہ کہہ کر پھر سے کمرے سے نکلنے لگی جب ابرم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ غزل سے احرم کو دور رکھو،